हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैथ की बेसिक जानकारी पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। जो अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम गणित की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गणित की बेसिक जानकारी के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण उसको मैथ सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होता है और गणित उसको समझ में नहीं आता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि हम चर राशियाँ किसे कहते हैं। चर राशि होता क्या है, किसको कहते हैं? तो वैसी राशियाँ जिसका मान निश्चित ना हो, हमेशा बदलते रहता है, उसे चर राशियाँ कहते हैं। यानी वैसी राशियाँ जिसका मान निश्चित ना हो, वह हमेशा बदलते रहता हो, उसे चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड, ए बी सी या एक्स वाई जेड, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे ए का मान 1 2 3 4 5, बी का मान 1 2 3 4 5, सी का मान 1 2 3 4 5, इस तरह से अलग अलग जगह पर ए बी सी का मान अलग अलग होता है। इसी प्रकार एक्स वाई जेड का भी मान सभी जगहों पर अलग अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसका मान निश्चित ना हो, जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो, उसे चर राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे हम अगर बात करें, अचर राशियाँ किसे कहते हैं। हमने समझा चर राशियाँ कि जिसका मान निश्चित ना हो, जो बदलते रहता हो। अब आता है अचर राशियाँ किसे कहते हैं। तो वे राशियाँ जिसका मान कभी नहीं बदलता, यानी जो निश्चित रहता है, वैसा मान जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है, हमेशा निश्चित रहता है, उसे अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से, यानी 1 से लेकर अनंत तक के मान को हम अचर राशियाँ कहते हैं, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। 1 का मान सदैव 1 ही रहता है, चाहे कहीं पर भी इसका यूज हो, 1 का मान 1 ही होता है, 2 का मान 2 ही रहता है, 3 का 3 ही रहता है। इस तरह से किसी भी संख्या का मान कभी नहीं बदलता, उस संख्या का मान उतना ही रहता है जितना उसका पहले था। अब इसका कुछ रूल है कि समान प्रकार के चर को जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार के चर को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि समान प्रकार के जो चर होते हैं उसको हम जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार के जो चर हैं उसको जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे a प्लस ए, तो ये दोनों समान प्रकार के चर हैं, दोनों a है, इसको हम जोड़ सकते हैं, a प्लस ए इक्वल टू 2a। इसी प्रकार 2a माइनस ए, यानी दोनों समान चर है, 2a में 1a अगर हम माइनस करेंगे तो a बचेगा। असमान प्रकार के चर में जैसे a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। इसी प्रकार 2a माइनस बी, यानी 2a माइनस बी, इसमें भी हम न घटा सकते हैं न जोड़ सकते हैं, यह वैसे ही रहेगा जैसे ये है, यानी ये भी 2a माइनस बी ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम चर राशि और अचर राशि के बारे में जानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ बात करें तो दो चर राशियों के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। दो चर राशियों के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। कैसे, आइए एग्जाम्पल में यहाँ पे समझते हैं। जैसे ए और बी के बीच में कोई चिन्ह ना है तो हम इसे ए गुना बी के मान से जानते हैं, या ए डॉट बी। उसी प्रकार ए बी सी इक्वल टू ए गुना बी गुना सी, या ए डॉट बी डॉट सी। ऐसे ही 2x 3y और 4z इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 2x इंटू 3y इंटू 4z, यानी सबके बीच में गुना का चिन्ह माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो चर राशियों के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर यहाँ पे हम बात करें तो समान प्रकार के चर राशियों का आपस में गुना और भाग किया जा सकता है। जब दो चर समान हो, एक ही प्रकार के चर राशियों का आपस में गुना और भाग भी किया जा सकता है। जैसे ए गुना ए दोनों समान प्रकार के चर हैं तो इसका गुना किया जा सकता है, दोनों मिलके ए का स्क्वायर होगा। ठीक उसी प्रकार ए गुना ए, ये तीनों आपस में गुना हो जाएंगे और इनका जो मान होगा वह ए क्यूब होगा, यानी ए पे पावर 3। नेक्स्ट 2a इंटू 3a, यानी यहाँ पर भी दोनों का जो चर है वह समान है, दोनों में a है तो ये दोनों भी आपस में गुना हो जाएगा। 2 तिया 6 होगा और a गुना a का स्क्वायर होगा, यानी 6a स्क्वायर या 6a पे पावर 2। अब भाग का जो नियम है, यानी अगर एक समान प्रकार के चर हैं a भागा a तो ये दोनों आपस में भाग लग जाएंगे और इसका जो भागफल होगा वह 1 होगा। उसी प्रकार 2a भागा a, यानी जब 2a को हम a से डिवाइड करें तो यहाँ पर भी a और a भाग लग जाएगा और यहाँ पर 2a बचेगा, 2 बचेगा। ठीक उसी प्रकार 6a भागा 2a, तो यहाँ पर a और a आपस में भाग लग के ख़त्म हो जाएगा और 2 से भाग लगेगा 6 तो 2 तिया 6, यानी इसका जो भागफल होगा वह 3 बचेगा। कहने का मतलब है कि समान प्रकार के चर राशियों का आपस में गुना और भाग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुना और भाग भी नहीं किया जा सकता, यानी अगर असमान प्रकार के चर राशि हो तो उसका गुना और भाग आपस में नहीं किया जा सकता है। जैसे a गुना b, यहाँ पर a और b दो चर राशि है, दोनों असमान है तो इसका गुना नहीं किया जा सकता। a गुना b इक्वल टू ए बी ही रहेगा, a गुना b गुना c इक्वल टू ए बी सी ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार a भागा b इक्वल टू a भागा b ही रहेगा और ए बी भागा बी सी इक्वल टू ए बी भागा बी सी ही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में ना तो गुना कर सकते हैं और ना ही भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समान प्रकार की चर राशियों में अगर आधार बराबर हो तो गुना करने पर घातें जुड़ जाती है, यानी जब
दो चर राशियां समान प्रकार का हो और उनका आधार बराबर हो, तो जब उनका गुना किया जाता है तो दोनों की जो घातें हैं वह आपस में जुड़ जाती है। जैसे ए पे पावर एक्स इंटू ए पे पावर वाई, इनका जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों का आधार यहाँ पे ए बराबर है, तो इनका जो रिजल्ट है वह ए ही रहेगा और इनका जो घातें हैं यानी एक्स और वाई ये आपस में घात में जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट ठीक ऐसे ही 2a का स्क्वायर इंटू 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी दोनों का जो आधार है 2a ये दोनों समान है, तो इनकी जो घातें हैं वह आपस में जुड़ जाएगी, 2a पे पावर 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी ना हो, यदि किसी संख्या का घात में कुछ भी ना हो तो घात 1 माना जाता है। जैसे a इंटू ए के घात में कुछ नहीं है इंटू ए के भी घात में कुछ नहीं है, तो दोनों का घात जो है वह 1 माना जाता है। तो इस तरीके से जब इनका गुना करते हैं तो a पे पावर 2 हो जाता है। ऐसे ही ए स्क्वायर इंटू ए, जब इनको गुना करते हैं दोनों का आधार सेम है तो a पे पावर 3 होता है, क्योंकि पहले वाले के पावर पे 2 है और दूसरे वाले a के पावर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 माना जाता है, तो 2 और 1 पावर जुड़ जाता है तो 3 हो जाता है। ऐसे ही अगला पॉइंट के बारे में हम जाने तो यदि दो समान चर का आधार बराबर हो, दो समान चर का आधार अगर बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे समझते हैं कि a पे पावर x भागा a पे पावर y, इनको जब हम भाग करते हैं तो इनका जो घातें हैं वह आपस में घटती है, यानी a पे पावर x माइनस वाई होंगे। वैसे ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं कि 3 पे पावर 2 भागा 3 पे पावर 1, तो दोनों का आधार यहाँ पर सेम है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वह 3 पे पावर 2 माइनस 1, यानी दोनों की जो घात है वह आपस में घट जाएंगे और 3 पे पावर 1 इनका रिजल्ट आएगा और 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3 बचेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि दो समान चर का आधार बराबर हो तो इनको भाग करने पर इनकी जो घातें हैं वह आपस में घट जाती है। नेक्स्ट है कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है, यानी जब हम किसी ब्रैकेट को खोलते हैं, चाहे वो बड़ी ब्रैकेट हो या छोटी ब्रैकेट हो, जब हम उनको खोलते हैं तो उनकी जो घातें हैं आपस में गुना हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया गया है कि a पे पावर x ब्रैकेट बंद फिर पावर पे है y, तो यहाँ पे जब इनका हम ब्रैकेट खोलेंगे यानी कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो a पे पावर दोनों पावर जो है x और y आपस में गुना हो जाएगा, a पे पावर x y हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे तो 2 पे पावर 3 है ब्रैकेट बंद और फिर पावर 2 है, तो यहाँ पर जब इनका ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 पे पावर दोनों पावर गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पे पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जब दो समान आधार के घात असमान हो, जब दो समान आधार के घातें असमान हो तो जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता है। यानी जब भी किसी दो समान आधार के घातें अगर असमान हो, घातें दोनों का अगर भिन्न भिन्न हो तो उनका जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता है। जैसे a पे पावर x प्लस a पे पावर y, यानी एक पे पावर x है और दूसरे पे पावर y है, तो ना तो इनको हम जोड़ सकते हैं और ना ही इनको हम घटा सकते हैं। इनका जो परिणाम होगा वह a पे पावर x प्लस a पे पावर y ही रहेगा।
थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप ये जो पार्ट 2 था मैथ का बेसिक जानकारी के बारे में, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को यानी MK Blog 02 इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे के बेल आइकन को ऑल प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले जो भी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के उसको समझ के और आप मैथ के प्रति जो भी समस्याएं हैं वो सारे कन्फ्यूजन आपका दूर हो। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।